दोस्तों जीएसटी और वन फाइलिंग को लेकर के कुछ डाउट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। ये आपके लिए समझना बेहद ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे और उनको रिवोक करवाने के लिए आपको एक्सटेंशन दी गई थी, वो 30 सितंबर तक समाप्त हो चुकी है। 30 सितंबर तक आप रिवोक करवा सकते थे। उसके अलावा अभी जिनके पास रिवोकेशन के लिए टाइम बचा हुआ है, पहले तो आप वो जान लीजिए। दोस्तों 30 सितंबर तक की जो समय सीमा आपको दी गई थी वो केवल उन्हीं व्यक्तियों की थी जिनकी 31 अगस्त तक जो 90 डेज़ का समय आपके पास रहता है रिवोकेशन के लिए, 30 दिन का आपको मिलता है, फिर 30 + 30 का और आपको मिल जाता है। तो 90 डेज़ का जो टाइम था वो अगर आपका 31 अगस्त तक ख़त्म हो रहा है तो आपके लिए 30 सितंबर थी। अगर मान लीजिए आपके केवल 60 दिन जो है 31 अगस्त तक समाप्त हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 30 दिन का जो बेनिफिट है वो आप 30 सितंबर के बाद भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए टाइम लिमिट्स डिसाइड की गई थी, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड भी कर चुकी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डिटेल सर्कुलर इस पर आया था। अब जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो किस केसेस में क्वेरीज आ रही हैं, वो आ रही है जीएसटीआर वन फाइलिंग को लेकर के कि जो जीएसटीआर वन फाइलिंग है वो क्यूआरएमपी वालों को किस तरीके से करनी है ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसकी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है। इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम इज कैंसल्ड। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आपको जीएसटीआर वन की फाइलिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि क्यूआरएमपी में कन्फ्यूजन है, मंथली वालों को कन्फ्यूजन नहीं है। विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मंथ, first of a quarter, they would be required to file GSTR1 for the complete quarter as the last applicable return। तो अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो क्यूआरएमपी वाले हैं, इन केस अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आपको क्या करना है? विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बिंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मंथ वन ऑफ अ क्वार्टर। यानी कि जो मान लीजिए हमारा अप्रैल मई जून वाला महीना है, तो अप्रैल पहला जो महीना है उसका फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर आपकी कैंसिलेशन डेट पड़ रही है, तो आपको पूरे क्वार्टर की जीएसटीआर1 की फाइलिंग करनी है फॉर द कंप्लीट क्वार्टर एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भी इन्होंने समझाया है ईजी लैंग्वेज में। इफ़ द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 तारीख से, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर1 फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर। क्योंकि फर्स्ट डे पे अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको अप्रैल मई जून क्वार्टर की जीएसटीआर1 फाइल नहीं करनी है। एंड फॉर्म जीएसटीआर1 फॉर द जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर ही आपके लिए एप्लीकेबल रिटर्न रह जाएगी। तो फर्स्ट डे पे अगर कैंसिल, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको उस क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन मान लीजिए अगर 2 अप्रैल को कैंसिल हो रहा था तो फिर आपको उस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी पड़ती। हाउएवर इफ द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड ऑन अ लेटर डेट ड्यूरिंग द क्वार्टर, द टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर1 फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर। यानी कि 1 अप्रैल की अलावा अगर किसी दूसरी डेट पर, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, लेटर डेट पर अगर आपका कैंसिल हुआ है तो आपको अप्रैल मई जून क्वार्टर की भी जीएसटीआर1 की फाइलिंग करनी है। Now, the taxpayer would be required to file GSTR1 for April to June quarter. In such case, the facility for filing the form will open on the first of the month following the month will cancellation date. If the cancellation अगर आपको 20 मई को हुआ है तो फॉर्म GSTR1 जो है आपका अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर का जो फॉर्म है कैन बी फाइल्ड एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1 ऑफ जून के बाद आप कभी भी उस क्वार्टर की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो ये कन्फ्यूजन थी क्यूआरएमपी वालों की, आई होप ये इसके बाद सोल्व हो गई हो कि किस तरीके से आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना है, क्या उस क्वार्टर की रिटर्न आपको फाइल करनी है या नहीं करनी है। ये सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गई है। स्टिल अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।